तो बेटा अभी तक हम लोग अभी पिछले लेक्चर्स में वर्क पढ़े हैं, वर्क के बारे में सारे फॉर्मूलाज पढ़ लिए हम लोगों ने। कौन कौन से वर्क के फॉर्मूले पढ़े थे? एक पढ़ा था W इज इक्वल टू एफ एस, एक पढ़ा था W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, एक पढ़ा था W इज इक्वल टू एम जी एच, है ना। एक पढ़ा था W इज इक्वल टू एफ एस और एस का निकालने का तरीका था V इंटू टी करके, इस तरह के भी एक न्यूमेरिकल लगाया था ना। तो यही नॉर्मली था वर्क के बारे में। मैंने आपको बता दिया वर्क क्या होता है, पॉजिटिव निगेटिव, जीरो कब होता है, किस एंगल पे होता है। आज का अपना जो नेक्स्ट लेक्चर है वो एनर्जी पर है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है अपना? एनर्जी। ठीक है, तो सभी बच्चे हेडिंग डाल लीजिए एनर्जी। क्या होता है लिख लीजिए। एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड एज, एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड एज, its ability to do work। ठीक है, क्या होता है? its ability of, its ability to do work या its ability to doing work, ये भी लिख सकते हो, टू डू वर्क या डूइंग वर्क। बता रहे हैं अभी, पहले इतना नोट कर लीजिए, या फिर एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क भी लिख सकते हो। ठीक है, ध्यान सुनिए। एनर्जी क्या होती है किसी बॉडी की? एनर्जी का मतलब होता है इट्स एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क। किसी भी काम को करने की आपकी बॉडी में एबिलिटी है या नहीं, वो किस पे डिपेंड करता है? एनर्जी पर। जैसे अब यहाँ पे 50 किलो की बोरी पड़ी है गेहूं की, मैंने कहा ये 50 किलो की बोरी कितने लोग उठा के बाहर तक ले जा सकते हैं? तो अब कुछ कहेंगे नहीं हम नहीं उठा पाएंगे, बहुत भारी है, जैसे नैन्सी कहेंगे हम नहीं उठा पाएंगे, है ना। और कुछ कहेंगे हम उठा के लेके चले जाएंगे। तो मतलब उनके अंदर वो एनर्जी नहीं है, उनके अंदर वो एबिलिटी नहीं है उस वर्क को करने के लिए। तो अगर वर्क करने की एबिलिटी नहीं है मतलब उनके अंदर एनर्जी नहीं है। ठीक है, तो क्या होता है एनर्जी? इट्स एबिलिटी ऑफ टू डू, इट्स एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क। किसी भी काम को करने की आपके अंदर एबिलिटी जो होती है उसी को क्या बोलते हैं? एनर्जी। क्या बोलते हैं? एनर्जी। ठीक है, इसकी भी एसआई यूनिट जूल होती है और सीजीएस यूनिट अर्ग होती है। ठीक है, तो पहले नोट कर लीजिए, द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय ए बॉडी। एक और डेफिनेशन लिख लो, द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय अ बॉडी, amount of work done by a body is the measure of its energy, is the measure of its energy। क्या है बेटा? measure of its energy। amount of work done by a body मतलब कोई बॉडी जितने भी अमाउंट ऑफ वर्क डन करेगी उससे हम पता कर सकते हैं कि उसके अंदर कितनी एनर्जी है। ठीक है, जैसे मैंने बोला भाई 50 किलो की बोरी उठा के 2 मिनट खड़े रहो। अब कोई 2 मिनट तक खड़ा रह सकता है, कोई एक ही मिनट में टे बोल जाएगा, कोई 5 मिनट तक खड़ा रह सकता है। तो जो जितनी ज्यादा देर तक उस 50 किलो की बोरी को लेके खड़ा रहेगा उसकी एनर्जी ज्यादा है, जो थोड़ी देर में ही बोरी को नीचे रख देगा उसकी एनर्जी यानी कम है। मतलब कोई बॉडी कितना ज्यादा काम कर सकती है उसको हम लोग मेजर करते हैं एज अ एनर्जी के रूप में। ठीक है, जैसे अब मुझको बोला जाए कि तुम कितनी देर तक पढ़ा सकते हो, तो मैं सुबह 8-7 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक लगातार पढ़ा सकता हूं। मतलब मेरे अंदर वो एनर्जी है, ये एबिलिटी है, मतलब वर्क डन करने की एबिलिटी है, एनर्जी है। अब मैं तुमसे बोलूं तुम लगातार पढ़ा के दिखाओ 7 बजे से 7 बजे तक 12 घंटे, पढ़ा पाओगे? नहीं पढ़ा पाओगे। तो इसका मतलब क्या है? तुम्हारे अंदर वो एनर्जी नहीं है, एबिलिटी नहीं उस वर्क को करने की, मतलब वो एनर्जी नहीं है तुम्हारे अंदर। अब जैसे कुछ लोग गेम होता है, अब कुछ लोग को कहो दो भैया गेम खेलो तो कहो 12 घंटे गेम खेलत रहे मोबाइल में, PS5 ला के दे दो, प्ले स्टेशन लो, गेम खेल रहे हैं। अब हमको कह दो तुम गेम खेलने के लिए, मेरा सर चकराने लगता, हम ज्यादा ज्यादा 5 मिनट खेलेंगे हटा देंगे। बेइज्जती कर रहे हैं मतलब
गेमिंग में होता नहीं, जब वो घूमते हैं इधर उधर, तो उसको ध्यान से देखो, तो जब घूमते हैं तो ऐसा लगता है कि चक्कर आने लगा इधर उधर, तुम्हारा सर भी घूमने लगा। नहीं, हमारे आने लगता है। ठीक है, मतलब कोई भी काम करने का वर्क, कोई भी काम करने यानी वर्क करने की एबिलिटी कितनी है आपके पास। जैसे अब इनको सब कुछ आता है। ये तो मैंने नहीं बोलना था। ये तो मैं इतना भी सच नहीं बोलना था। चलो अच्छा, बात समझ में आ गई। द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय अ बॉडी, कोई भी बॉडी जितने भी अमाउंट ऑफ वर्क डन करती है उससे हम मेजर करते हैं कि उस बॉडी में कितनी एनर्जी है। जैसे एक लेबर पूरा दिन काम करता है, 5 बजे छुट्टी मिलती है, तो अगर लगातार काम कर रहा है इसका मतलब उसके अंदर एनर्जी भरपूर है, तो फिर से एनर्जी लेता है ना खाने के लिए। काम करना है तो फिर से एनर्जी, जैसे हम लोग भी तो पढ़ाते तो बीच में रेस्ट लेते हैं, खाना खा लेते हैं, तो एनर्जी फिर आ जाती है, फिर वो वर्क करने लगते हैं। तो अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय अ बॉडी इज द मेजर ऑफ इट्स एनर्जी। तो कोई बॉडी कितना वर्क कर सकती है उससे हम पता कर सकते हैं कि उसकी कितनी एनर्जी है। क्लियर हो गया? लिखिए यूनिट ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट हेडिंग, यूनिट ऑफ एनर्जी। कितने बच्चों को पहले होता एनर्जी समझ में आ गया? क्लियर है एनर्जी क्या होती है? बहुत बढ़िया, लिखो एनर्जी को क्या होती है? इट इज द एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क, इट इज द एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क। तो बेटा इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? एसआई यूनिट क्या होती है? जूल, यानी जे। और सीजीएस यूनिट क्या होती है? अर्ग। एक जूल में कितने अर्ग होते हैं? सबसे हाईएस्ट यूनिट क्या होती है इसकी? किलो जूल। एक किलो जूल में कितने जूल होते हैं? 1000 जूल। कितने जूल? मैं बोलूं 1 मेगा जूल में कितने होते हैं बताओ? एक मेगा जूल में 10 की पावर 6 जूल। कितना होता है? 10 की पावर 6 जूल होता है। समझ में आ गई बात? क्लियर हो गया? ये अदर यूनिट्स भी हो गई, एसआई यूनिट, जूल, अर्ग। ठीक है, एक और यूनिट होती है इसकी, एक और यूनिट होती है किलोवाट आवर। ठीक है, एक और यूनिट होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एक और यूनिट होती है कैलोरी। ठीक है, ये सब क्या है इसकी यूनिट? कैलोरी, किलोवाट आवर, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कॉमनली इन सब नामों से हम लोग जानते हैं। ठीक है, एक किलोवाट आवर में कितनी जूल एनर्जी होती है? 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितनी एनर्जी होती है? 1.6 इंटू 10 की पावर 19 माइनस 19 जूल। एक कैलोरी में कितनी जूल एनर्जी होती है? 4.8 जूल। समझ में आ गई बात? नोट कर लीजिए इतना। तो ये हो गया ना बेटा, एक किलोवाट आवर में कितनी जूल एनर्जी होती है? 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितनी एनर्जी होती है? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल। एक कैलोरी में कितनी एनर्जी होती है? 4.18 जूल। 4.18 जूल, 4.8 लिख दे, 4.18 जूल। जल्दी से नोट कर लीजिए। हो गया? अब बेटा ये जो किलोवाट आवर मैंने बोली ना, कॉमर्शियल यूनिट एनर्जी की, आपने घर में देखा होगा, कहते नहीं मम्मी कितने यूनिट बिजली यूज हुई? मम्मी कहती 6 यूनिट, 100 यूनिट, 150 यूनिट, 200 यूनिट। यूनिट बोलती ना, तो वो एक यूनिट 1 किलोवाट आवर के बराबर होती है। इसी को यूनिट भी कहते हैं, 1 यूनिट। समझ में आई बात? इसी को हम लोग 1 बॉट भी कहते हैं। यूनिट को बॉट भी कहते हैं, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। क्या बोलते हैं? बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। तो यूनिट को ही बॉट भी कहते हैं, यूनिट को ही किलोवाट आवर भी कहते हैं। और एक यूनिट में कितनी बिजली यूज होती है? 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। समझ में आ गई बात? क्लियर हो गया? इतना नोट कर लो जल्दी से। अगर आपसे कोई पूछे एक जूल में कितनी कैलोरी होती है, एक जूल में कितनी कैलोरी होती है, तो बोलोगे 0.24 कैलोरी होती है।
आप कोई भी खाने का आइटम रखे हो, कोई पैकेट वैकेट किसी के पास है? रैपर रैपर रैपर, केवल रैपर है, लो लो, हाँ लो रैपर लो। हम्म, देखो ये रैपर है ना, अब मैं आपको दिखाता हूं। देखो ये रैपर में एनर्जी 543 किलो कैलोरी लिखी है। इसके पीछे देखो क्या लिखा है, एनर्जी 543 किलो कैलोरी एनर्जी है। देख रहे हो? मतलब हर एक आइटम के पीछे जो भी आप लोग खरीद के खाते हो, सब में कोई ना कोई एनर्जी आपको मिलती है कैलोरीज में। बात समझ में आई? इतनी इसको खाओगे तो तुम्हें इतनी एनर्जी मिलेगी, ये प्रोडक्ट तुम्हें इतनी एनर्जी प्रोवाइड करेगा। आलू बैगन तरोई बाहर से तुम उगा के जो लाते हैं उससे खरीदती हो, वो मेजर करके तुमको थोड़ी ना देंगे कि उससे कितनी, लेकिन सबसे ज्यादा उन्हीं से मिलती है एनर्जी। समझ में आ गई बात? अब आगे बढ़े हम लोग, नोट हो गया होगा, बहुत बढ़िया। अब हम लोग हेडिंग डालेंगे डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। जितनी चीजें अभी मैंने बताई इसको सब आती थी, है ना? क्यों? डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। तुमने अभी बोला ABC। सही बात है। चलो, तो कितने डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी आपको पता होगा, तरह तरह की एनर्जी होती है। लाइट एनर्जी, केमिकल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, विंड एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी, कौन सी सोलर एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, साउंड एनर्जी, हीट एनर्जी, है ना? तो तरह तरह की एनर्जीज होती हैं डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में। लेकिन एनर्जी कभी भी ना ही क्रिएट होती है ना ही डिस्ट्रॉय। एनर्जी हमारी क्या है, कंजर्व है। एनर्जी क्या है, कंजर्व। मतलब एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। एनर्जी को हम कन्वर्ट कर सकते हैं एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। बात समझ में आई या नहीं आई? मतलब एनर्जी हम क्रिएट ना क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बस एनर्जी कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा, मैंने जो खाया है उससे मुझे एनर्जी मिली, और उस एनर्जी को मैं किस में कन्वर्ट कर रहा हूं, साउंड एनर्जी में। मैं बोल रहा हूं साउंड ही तो प्रोड्यूस हो रहा है, तो सारी एनर्जी। अच्छा, मेरी बॉडी हीट भी तो रिलीज कर रही होगी, हीट एनर्जी बन गया वो। हाँ, मतलब एनर्जी कन्वर्ट होती रहती है। एनर्जी क्या रहती है, कन्वर्जन होता रहता है। तो सबसे पहली एनर्जी आती है मैकेनिकल एनर्जी। कौन सी? मैकेनिकल एनर्जी। क्या होता है मैकेनिकल एनर्जी? अच्छा, कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है और कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, तो मोशन में है तो कौन सी एनर्जी ज्यादा होगी? इसमें काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, पोटेंशियल एनर्जी कम होगी। ये रेस्ट में है तो काइनेटिक एनर्जी कम होगी, पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी। तो इस बॉडी में काइनेटिक एनर्जी भी है, पोटेंशियल एनर्जी भी तो है ना। इन दोनों को मिलाकर ही क्या बोलते हैं, मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। नोट कर लीजिए, हो गया? हो गया। नेक्स्ट कौन सी एनर्जी आती है, हीट एनर्जी। हीट हीट एनर्जी आप लोग जानते होंगे कहां से मिलती है, हॉट बॉडी से। कौन सी बॉडी से? जैसे आग कहीं जल रही होती है, उसके बगल से निकलो, तुम्हें हीट महसूस होती है ना, टेम्परेचर चेंज दिखाई पड़ता है ना, तो मतलब वहां कौन सी एनर्जी है, हीट एनर्जी। ठीक है? तो हीट एनर्जी हमें, कोई भी गर्म चीजों से गर्म प्लेसेस में जाते हैं तो वहां पे हमें हीट एनर्जी महसूस होती है। केमिकल एनर्जी, कोयला जलाते हो, गाड़ी चलाते हो तो फ्यूल डलवाते हो, वो सब क्या है, केमिकल एनर्जी, केमिकल रिएक्शन। बैटरी यूज करते हो, बैटरी में क्या है, केमिकल्स ही तो है।
और वो किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके दे रहे हैं। तो एक केमिकल एनर्जी यूज होती है। लाइट एनर्जी तो पता ही है, ये जो लाइटें जल रही हैं लाइट एनर्जी है। ठीक है, नेक्स्ट कौन सी थी, साउंड एनर्जी। हम जो बोल रहे हैं आपको सुनाई पड़ रहा होगा, ये कौन सी एनर्जी है, साउंड एनर्जी है ना। सेंसेशन होती है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी जानते होगे, सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट जो फ्लो होता है उससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियस जो होता है उसमें जब न्यूक्लियर फ्यूजन या फ्यूजन होता है तो उसमें न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस होती है। सोलर एनर्जी सन के द्वारा प्रोड्यूस होती है। मैग्नेटिक एनर्जी मैग्नेट्स के द्वारा मिलती है। तो बेटा ये अलग अलग टाइप की एनर्जीज हैं जो कि, हाँ ठीक है। तो अब हमारा आता है काइनेटिक एनर्जी। ये सब चीजें समझ में आ गई ना, ठीक। नेक्स्ट आता है काइनेटिक एनर्जी। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि हर जगह अभी आगे यूज होगा आपका 11 12 तक में। तो लिख लीजिए द एनर्जी ऑफ अ बॉडी, लिख लीजिए द एनर्जी ऑफ अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन, virtue by virtue of its motion is called kinetic energy। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, द एनर्जी ऑफ अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। मतलब किसी बॉडी की एनर्जी, द एनर्जी ऑफ अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन, उसके मोशन की वजह से जो एनर्जी आ रही है उसको हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी, जो कि कितनी होती है, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर, वेयर एम इज क्या है, मास, और वी क्या है, वेलोसिटी। समझ में आ गई बात, क्लियर हो गया। एम क्या है, मास, वी क्या है, वेलोसिटी। तो मतलब मोशन की वजह से जो बॉडी में एनर्जी आ रही है उसको हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। ये नोट कर लीजिए जल्दी से बेटा। नेक्स्ट एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी। अच्छा इसकी यूनिट क्या होती है पहले ये बताओ, यूनिट क्या होती है। आपको कहीं भी एनर्जी टर्म मिल जाए उसका यूनिट क्या होगा, अगर कोई भी एनर्जी हो, किसी भी टाइप की एनर्जी हो, उसकी ऐसा यूनिट क्या होगी, जूल। क्या होगी, जूल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हेडिंग डालिए, एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी। एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। चलो तो काइनेटिक एनर्जी, अच्छा ये बताओ अभी आप लोगों ने वर्क डन का फॉर्मूला पढ़ा था, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क डन एक प्रकार की एनर्जी ही तो है, मतलब वर्क डन भी एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी, वर्क डन को हम काइनेटिक एनर्जी बोल सकते हैं बिल्कुल। कोई बॉडी पर हम फोर्स लगाएंगे वो मोशन में आएगी, मतलब उसमें वर्क डन हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी में। ध्यान से समझो, ये बॉडी है, इस पर मैंने फोर्स अप्लाई किया, ये डिस्प्लेसमेंट की, जिसकी वजह से बॉडी किस में आ गई, फोर्स लगाने की वजह से मोशन में। तो मैं जितना भी वर्क डन करूंगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो मतलब वर्क डन किसके बराबर है, मतलब काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो सकता है, एफ एस भी हो सकता है। और तुमने पढ़ा होगा एफ इज इक्वल टू एम ए, एफ इज इक्वल टू एम ए, पढ़ा है नहीं पढ़ा, क्या एफ की वैल्यू हम लोग यहां पुट कर सकते हैं, बिल्कुल, है ना। अच्छा कोई ऑब्जेक्ट है वो चलना चालू किया, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, जीरो, फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, बात ध्यान से सुनो, कोई ये ऑब्जेक्ट है जो कि मूव कर रहा है, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी भी होगी और फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो। मतलब इनिशियल वेलोसिटी भी, फाइनल वेलोसिटी जीरो। मतलब पहले से ऑब्जेक्ट चल रहा था, फिर हमने उस पर वर्क करना बंद कर दिया, वो ऑब्जेक्ट किस में आ जाएगा चलते चलते, रेस्ट में। मतलब फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई उसकी, इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई, v। समझ में आई बात या नहीं आई, तो यहां लगा दो इक्वेशन, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a s। v कितना हो गया, फाइनल वेलोसिटी जीरो, u कितना है, v स्क्वायर प्लस 2a s। समझ में आई बात या नहीं, क्लियर हुआ। लेकिन
एक बात याद रखो, यहां रिटार्डेशन हो रहा है या एक्सेलरेशन हो रहा है? बॉडी रुक रही है या बढ़ रही है स्पीड? घट रही है स्पीड। पहले v थी वेलोसिटी, फिर 0 हो गई, तो मतलब रिटार्डेशन हो रहा होगा ना? क्या कहते हो? नहीं समझ में आया? वेलोसिटी पहले v थी, फिर वेलोसिटी घट रही है, मतलब क्या हो रहा है? रिटार्डेशन हो रहा है। मतलब एक्सेलरेशन किसमें होगा? -2as, 0 इज इक्वल टू, यानी v स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2as। माइनस का 2as किधर चला जाएगा? अपोजिट साइड। क्या आ जाएगा? प्लस का 2as। बोलो समझ में आई इतनी बात या नहीं? क्लियर हो गया? अच्छा, अब यहां से हम s की वैल्यू निकाल लेंगे। किसकी वैल्यू बेटा? s की वैल्यू। तो s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? v स्क्वायर अपॉन 2a। बोलो सही है? अब हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या था? Fs। अब हमको F भी मिल चुका है, F इज इक्वल टू ma, और S भी मिल चुका है, v स्क्वायर अपॉन 2a। तो हम लोग काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले में F डॉट S में क्या करेंगे? फोर्स कितना रखेंगे? ma डॉट S कितना रखेंगे? v स्क्वायर अपॉन 2a। a से a क्या हो गया? यानी हाफ m v स्क्वायर। ये आ गई आपकी काइनेटिक एनर्जी। फिर से एक बार बता रहे हैं, वर्क डन का फॉर्मूला होता है Fs। वर्क, अगर कोई बॉडी मोशन में है तो मतलब मेरा वर्क डन किस में कन्वर्ट हो रहा है? काइनेटिक एनर्जी में, यानी काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू Fs। ठीक। F का फॉर्मूला क्या होता है? ma। F इज इक्वल टू ma। मुझे S नहीं पता अभी, S क्या होगा? S निकाल लेते हैं। तो मैंने कहा पहले वेलोसिटी कितनी थी? v, बाद में वेलोसिटी कितनी हो गई? 0। मतलब इनिशियल वेलोसिटी v है, फाइनल 0 हो गई, मतलब रिटार्डेशन हो रहा होगा बॉडी का। तो एक्सेलरेशन माइनस में होगा, फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल v। ठीक है, माइनस का 2s इधर भेज दो, s निकालना है, 2a को नीचे डिवाइड में भेज दो, s निकल आया। अब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या था? F इंटू एस। F की वैल्यू क्या रखोगे? ma। S की वैल्यू क्या रखोगे? v स्क्वायर बाई 2a। a से a क्या हो गया? बचा हाफ m v स्क्वायर। ये काइनेटिक एनर्जी। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? अब इस चीज में आपको क्या दिख रहा है? इस चीज में बेटा हमें ये दिख रहा है कि काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास के, और काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी के। मतलब मास जितना ज्यादा होगा काइनेटिक एनर्जी उतनी ज्यादा होगी, वेलोसिटी जितनी ज्यादा होगी काइनेटिक एनर्जी उतनी ज्यादा होगी। मास कम होगा काइनेटिक एनर्जी कम होगी, वेलोसिटी कम होगी काइनेटिक एनर्जी कम होगी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना? बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ये घटेगा तो ये भी घटेगा, ये घटेगा तो ये भी घटेगा। समझ में आ गई बात? क्लियर हो गई बात इतनी? नोट कर लीजिए। हो गया? तो बेटा ये था आपका एनर्जी का लेक्चर। किसका? एनर्जी मतलब समझते हो क्या होता है? एबिलिटी ऑफ टू डू वर्क। एबिलिटी ऑफ टू डू वर्क। क्या ये बात समझ में आ गई है? नहीं है? अभी पहले ये तो समझो, पहले अब न्यूमेरिकल है क्या नहीं है बताओ? कुछ तो आया? के ही काइनेटिक एनर्जी है, और यू, यू की, यू इनिशियल वेलोसिटी, यू को हमने वी माना है, वी वेलोसिटी है, और फाइनल वेलोसिटी 0 है। यू को हमने वी माना, इनिशियल वेलोसिटी वी है, फाइनल 0 हो गया, मतलब बॉडी चलते चलते रेस्ट में आ गई, रिटार्डेशन। ए को हमने माइनस इसी ले लिया। क्या? चलो वेरी गुड, नोट कर लो बेटा जल्दी।